एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, कितने स्टेप का रिएक्शन है और कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। इसके अलावा नेट गेन एटीपी का इसमें कितना होता है, एटीपी कितना सिंथेसाइज होता है, कितना यूज़ होता है, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, किसी भी वर्ड के एंड में अगर लाइसिस यूज़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ टूटने वाली है। जैसे कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो जस्ट बिकॉज शुगर के एंड में लाइसिस है, इसका मतलब कि शुगर इसमें टूटेगा। ठीक है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन। देखो, ग्लाइकोलिसिस को तीन लोगों ने मिल करके दिया था, इम्बेडॉन ने, मेयरहॉफ ने और पार्सन ने। इसीलिए इन तीनों के सम्मान में इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन। देखो, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कॉमन प्रोसेस होता है दोनों में, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी और एन एरोबिक में भी, दोनों ही में ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो होता है। लेकिन जो एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इन दिस प्रोसेस होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना देता है। यानी कि ग्लूकोज टूटेगा और 2 पायरुविक एसिड बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। प्लांट के केस में जो ग्लूकोज होता है वो सुक्रोज से आता है। ठीक है, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो सुक्रोज होता है। और सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज कुछ नहीं है, ग्लूकोज का वो पॉलीमर होता है। ठीक है, या फिर स्टोरेज फॉर्म भी, सुक्रोज जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म के रूप में भी काम करता है। यहाँ पे ग्लूकोज का जो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। जैसे कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो यहाँ पे एटीपी यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी हो रहा है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में कुछ नहीं होता है, आइसोमेराइजेशन हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी एटीपी का यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये वाला स्टेप है। लेकिन जब फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा जब ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो होता है, ये फर्दर जो अगला स्टेप है इसमें ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये जो होता है ये चेंज होने वाला रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज हो जाता है, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एक्सीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होता रहता है। ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप जो NADH बनता है, NAD प्लस यूज़ होता है और यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट बन जाता है। और यहाँ पे फिर लास्टली क्या होता है कि ये जो एक हट जाता है और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। एटीपी का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है 2 फॉस्फो इनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और लास्टली जो लास्ट स्टेप होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन हुआ ग्लाइकोलिसिस का, उसी को हम लोग अब यहाँ पे टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है, एंजाइम इन्वर्टेज यूज होता है। यानी कि जो सुक्रोज होता है इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टूट जाता है, एंजाइम इन्वर्टेज की मदद से जो सुक्रोज होता है वो टूटता है। उसके बाद ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों ही फॉस्फोराइलेट होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम हेक्सोकाइनेज यहाँ पे यूज़ होता है, यानी कि पहला स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस का उसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है। ठीक है। फिर दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन उसके बाद ये इसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम वे में, और जो कि अभी मैंने स्टेप वाइज आपको दिखाया। इसके बाद ये एक 10
कितने रिएक्शन इसमें होते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शन होता है, 10 रिएक्शन का ये एक चेन होता है जिसमें हर एक स्टेप पे अलग अलग एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। और फाइनली पायरूवेट बनता है ग्लूकोज से। इसके अलावा एटीपी का सिंथेसिस होता है, NADH का सिंथेसिस होता है। एटीपी कहाँ पे यूटिलाइज, 2 स्टेप है जहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। पहला स्टेप जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एटीपी यूज़ होता है, और उसके बाद दूसरा यूज़ होता है जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि तीसरे नंबर पे एटीपी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये टूट जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। और इस स्टेप में क्या होता है कि NADH जो होता है ये फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव हो जाते हैं, ये फर्दर रिएक्शन वही लिखा हुआ है। इसके अलावा जो मेन आपका है वो यहाँ पे है कि अनदर, देखो 2 ATP यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, कहाँ कहाँ पे, तो पहला ATP का फॉर्मेशन होता है नीचे से, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 8वें नंबर पे, और उसके बाद में ये एक 9वें नंबर पे 2 जगह पे ATP का सिंथेसिस होता है। इस तरह से मेजर जब पायरुविक एसिड बन जाएगा तो इसका 3 मेजर फेट होता है। कौन कौन से, तो पहला ये कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा ये अल्कोहल का फर्मेंटेशन करेगा, तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। फर्मेंटेशन किस तरह से होता है वो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। ये सब एनारोबिक कंडीशन है। इसके अलावा कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा ग्लूकोज का, यानी कि CO2 और वाटर जब बनेगा तो ये क्रेब साइकिल और फिर ETS का इसमें यूज़ होगा और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस।